हरियाणा में आज एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी कर्णदेव कंबोज को मनाने पहुंचे हैं क्योंकि उनका टिकट कट गया है। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कर्णदेव ने सीएम नायब सैनी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वो उनके करीब जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये वीडियो बड़ा वायरल है। घटना सिर्फ एक ये नहीं है, जब से टिकट पहली लिस्ट आई है 67 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तब से ही बीजेपी के तमाम नेता विद्रोह करने को तैयार हैं। ऐसी करीब 32 नामों की लिस्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि ये लोग विद्रोह कर सकते हैं। बीजेपी का दावा है कि वो तमाम लोगों को मना लेगी, जिसकी कोशिश मुख्यमंत्री नायब सैनी करते दिख रहे थे। तो ये कौन लोग हैं, कहां कहां विद्रोह की स्थिति बन गई है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी जुड़ेंगे, मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हरियाणा से। मोहित जी, जब से टिकट बंटवारा हुआ है तब से ही देख रहे हैं कि बीजेपी में हड़कंप समझ गया है कैंप में, और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं तमाम नेताओं की तरफ से। कौन से बड़े नेता हैं फिलहाल जिनके विद्रोह की बात निकलकर सामने आ रही है और जिनको मनाने का प्रयास जारी है, थोड़ा बताइए जरा। देखिए, पूरा घमासान मचा है और बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी कहती है। उनका ये मानना है कि जिसको भी कमल पकड़ा दिया जाएगा, यानी चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा, टिकट दे दिया जाएगा, सब लोग उसके पीछे चलेंगे। लेकिन इस बार हरियाणा में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा में काफ़ी नाराज़गी है। 32 हमारे पास पूरी एक लिस्ट है 32 नेताओं की, जिसमें कुछ छोटे बड़े नेता हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, वो नाराज़ हैं। वो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे थे पिछले लंबे वक्त से। उनको उम्मीद थी कि पार्टी उनको ही टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब दलील पार्टी की तरफ से दी जा रही है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। एक टिकट थी, दावेदार कई थे और कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनको टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ग्राउंड पर जो टिकट है, हर असेंबली की एक ही टिकट है और एक ही टिकट एक ही उम्मीदवार को मिल सकती है। तो जो नाराज़गी है वो इंटरनल नाराज़गी है, अपनी पार्टी से लोग नाराज़गी जता रहे हैं और उनको मना लिया जाएगा। लेकिन बड़े स्तर पर ये नाराज़गी है, तो कितने लोगों को कैसे मनाया जाएगा, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये कोशिश पार्टी की है कि निर्दलीय कहीं ना चुनाव मैदान में उतर जाएं। ये जो नाराज़ धड़ा है, ये जो नाराज़ नेता हैं, कहीं निर्दलीय अपने ही उम्मीदवार के सामने खड़े ना हो जाएं। लेकिन मनाने की कवायद शुरू हुई है, जिसका एक एग्जाम्पल अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि नायब सैनी खुद गए थे। कर्णदेव कंबोज जो कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के हरियाणा के अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनको मनाने के लिए गए थे। लेकिन उनका रिएक्शन क्या था वो हम सब ने उस वीडियो में देख लिया। हाथ तक मिलाने को तैयार नहीं है। और ये सिर्फ कर्णदेव कंबोज की बात है, जबकि अन्य कई और बड़े चेहरे हैं पार्टी के जो कि पूरी तरह से खफा हैं, नाराज़ हैं। और एक और मैं अभी आपको अपडेट देना चाहूँगा जी कि ये दावा किया जा रहा है पार्टी नेताओं के द्वारा कि जो नाराज़ नेता हैं उनसे मिलने के लिए पार्टी के नेता जाएंगे। इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन बड़े स्तर पर ये नाराज़गी है। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इन नेताओं को मनाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। जो बड़े नाम आप पूछ रहे हैं, कर्णदेव कंबोज अपने आप में एक बड़ा नाम है। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं और रादौर से वो टिकट की उम्मीद कर रहे थे। कविता जैन है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, सोनीपत से टिकट की उम्मीद कर रही थी। सोनीपत से पिछली बार चुनाव हार गई थी, उससे पहले 2014 में चुनाव जीती थी और उसके बाद कैबिनेट में मंत्री बनी थी। इसके अलावा सावित्री जिंदल हैं जो कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की माता हैं। हालांकि वो ये कह रही हैं कि वो बीजेपी की सक्रिय सदस्य नहीं है, लेकिन उनका परिवार अब बीजेपी के साथ है, तो वो विद्रोह कर चुकी हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। उनके कांग्रेस के साथ जाने की भी चर्चाएं हैं। हालांकि कांग्रेस उनको वापस लेगी या नहीं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी से सांसद हैं और सावित्री जिंदल ने भी इसी साल मार्च में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो काफ़ी बड़े नाम हैं, इंटरेस्टिंग नाम है। कालका से पूर्व एमएलए हैं लतिका शर्मा, वो नाराज चल रही हैं। वहाँ से जो राज्यसभा सांसद हैं कार्तिका शर्मा, उनकी माता शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया है, उनको बाहरी बताया जा रहा है। तो कई ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर खुलकर नाराज़गी है। अब देखना ये होगा कि इस नाराज़गी को कैसे दूर किया जाता है, कैसे इस पूरे जो विद्रोह कर दिया है नेताओं के एक धड़े ने अलग अलग जगहों पर, उसको कैसे बीजेपी संभालेगी, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात तो होगी कि कैसे
मैनेज किया जाता है, और क्या दिल्ली से कुछ लोगों को भेजा जाएगा इस पूरे मसले को शांत करने के लिए? अभी आपके लोगों से भी बात हो रही होगी, तो जब से ये टिकट पहली लिस्ट आई है 67 लोगों की, इसको लेकर हरियाणा में क्या रिएक्शन आ रहे हैं, लोगों की क्या रिएक्शन आ रहे हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर वो कितना पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, कैसे देखा जा रहा है? थोड़ा इसके बारे में बताइए कि लोग क्या बोल रहे हैं इस पहली लिस्ट के बारे में, संतुष्ट हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता अपने अपने लेवल पर कह रहे हैं कि पूरा सर्वे किया गया, क्षेत्रीय और जातिगत जो पूरा का पूरा समीकरण है उसको देखकर टिकटों का ऐलान किया गया है। लेकिन अगर आप एक आम मतदाता से बात करेंगे तो मतदाता आज का बड़ा स्मार्ट है, वो अपने पत्ते आखिर वक्त तक नहीं खोलता है। अगर आप किसी भी तरह से बातचीत करने का प्रयास करें, सर्वे करने का प्रयास करें, तो वो आपको जानकारी काफ़ी मुश्किल से देता है कि वो किसके पक्ष में है। तो बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसको लेकर जनता तो अभी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन कार्यकर्ता काफ़ी खुलकर सामने आ गए हैं। कार्यकर्ताओं में कुछ जगहों पर नाराज़गी है। रणवीर गंगवा एक डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा के, उनकी सीट बदली गई है। वो नलवा से चुनाव लड़ते थे, लेकिन वहाँ से उनके हारने का खतरा था, उनको बरवाला भेज दिया गया है। वहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वहाँ एकजुट हो गए हैं उनके खिलाफ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी लिख दी थी वहाँ पर, और 3 वहाँ के जो लोकल नेता हैं उनके नाम आला कमान के पास भेजे थे कि अगर टिकट आपने देनी है तो इनमें से ही किसी नेता को दी जाए, बाहर से पैराशूट कैंडिडेट ना भेजा जाए। लेकिन उसके बावजूद रणवीर गंगवा को वहाँ पर चुनाव पे उतारा गया। तो वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता खुलकर विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति लतिका शर्मा के साथ कालका में है। तो जो लिस्ट आई है उसको लेकर जनता की अगर हम बात करें तो जनता का कोई ऐसा कोई खास रिस्पांस दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिली है वो नाराजगी जता रहे हैं, जिनको टिकट मिल गई है वो काफ़ी भरोसे में है, आला कमान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किल चुनौती है, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो इस बार तख्ता पलट कर देंगे। हरियाणा में सत्ता जो 10 साल से बीजेपी की चली आ रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे, ये कांग्रेस के दावे हैं। और कांग्रेस भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। इसी वजह से कांग्रेस की लिस्ट भी माना जा रहा है कि अब तक सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को ही उतारा जाए, ताकि 10 साल का जो सूखा है, जो 10 साल वो राजनीति से सत्ता से दूर रहे हैं हरियाणा में, उसको वापस पा सकें, इसका वो प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट भी लगातार देखने को मिल रही बीजेपी में। तमाम कई मंत्री लोग भी हैं पार्टी छोड़ने वालों में। सुखविंदर शौराण, लक्ष्मण नापा, रंजीत चौटाला ने पार्टी छोड़ दी है। जीएल शर्मा, सुनील राव, आदित्य चौटाला, कर्णदेव कंबोज की बात करें तो वो भी विद्रोह करने वाली स्थिति में आ गए हैं। सावित्री जिंदल और नवीन जिंदल का आपने जिक्र किया भी कि सावित्री जिंदल चूँकि नवीन जिंदल की मां है, उन्होंने क्या निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है कि अभी ऐसी चर्चा है कि वो करेंगी? देखिए, सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, वो निर्दलीय लड़ेंगी। और उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार का भी मेरे को समर्थन है इस पूरे मामले पर। लेकिन वो कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं, इस पर उन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ शायद ना जाएं, क्योंकि उनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद हैं बीजेपी के। तो ऐसे में उनके लिए काफ़ी मुश्किल स्थिति हो सकती है कि उनकी मां जाकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से वो इस्तीफा दे चुकी हैं। जब नवीन जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन की थी तब उन्होंने सावित्री जिंदल ने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बातचीत वहाँ से होने की बात कही जा रही है। मजबूत एक कैंडिडेट वहाँ से सावित्री जिंदल हो सकती हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन अभी तक उन्होंने जो खुलकर कैमरे के सामने कहा है, उनका ये कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। और उसके लिए उन्होंने खुलकर ही अपनी बात सामने रख भी दी है। बिल्कुल, जींद जिले के जो सफ़ेदों सीट जहाँ से जेजेपी से जो शामिल हुए राम कुमार गौतम, उनको टिकट दिया गया है। इसको लेकर भी बड़ा बताया जा रहा है कि वहाँ विद्रोह की स्थिति है, कार्यकर्ताओं ने वहाँ विरोध भी किया है, नाराज़गी भी जताई है और नारेबाजी भी की है, ऐसा कुछ खबर आ रही है? जी बिल्कुल सही ये खबर है। और मैं आपको बता दूं, सफ़ीदों नहीं बल्कि 2-3 और सीटें हैं जहां पर जेजेपी से आए हुए कैंडिडेट्स जो हैं, जेजेपी से आए हुए जो नेता हैं, उनको टिकट दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जेजेपी के जो इनमें से कई नेता ऐसे हैं, 3 तो सिटिंग विधायक हैं जिनको टिकट दिया गया है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो कि जेजेपी की टिकट पर पिछला चुनाव 2019 में हार चुके हैं, उनको अब बीजेपी में आने पर सीधा टिकट दे दिया गया है, अपने नेताओं को दरकिनार किया गया है। तो उनका काफ़ी विरोध हो रहा है। और 3 जो सिटिंग विधायक हैं उकुलाना से, अनूप धानक, उनको आगे किया गया, राम कुमार गौतम को टिकट दी गई है। तो ये सब जो नेता हैं इनको बाहरी कैंडिडेट बताया जा रहा है। बीजेपी का जो पुराना जो
वहाँ पे कार्यकर्ता है वो इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, वो लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। तो पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। पार्टी ने ये सोचकर इन तीनों को टिकट दिया कि ये जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, पहले जेजेपी के अंदर विधायक रह चुके हैं और कुछ जेजेपी के कद्दावर नेता हैं जो विधायक तो नहीं थे लेकिन पार्टी में उनका अच्छा नाम था, उनको अपने साथ जोड़कर उनको टिकट दिया है। लेकिन उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, लोकल लीडरशिप को कैसे खड़ा किया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है, जिसका एक उदाहरण सफीदों में देखने को मिला, जहां पर खुलकर विरोध हो रहा है। और आने वाला चुनाव जैसे जैसे बढ़ेगा, चुनाव का प्रचार बढ़ेगा, उसमें और भी मुश्किल इन नेताओं के लिए जो जिनके ऊपर पैराशूट कैंडिडेट का ठप्पा लगा है, दूसरी पार्टियों से आने का आरोप है, दल बदलुओं को कहा जा रहा है, उनके लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। बिल्कुल, जेजेपी से आए नेता जो बीजेपी टिकट से लड़ने वाले ऐसे 3 नेता, उनके लिए राह आसान होने वाली नहीं है, आप कह रहे हैं। जो खिलाड़ियों की बड़ी चर्चा होती है, हरियाणा चुनाव की बात होती है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की चर्चा लगातार हो रही है कि क्या वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, मगर बीजेपी से जो 3 खिलाड़ी पिछली बार लड़े थे, आप देखिए संदीप सिंह हों या योगेश्वर दत्त हों या बबीता फोगाट हों, इनको टिकट नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर क्या चर्चा चल रही है हरियाणा में? देखिए, अभी दूसरी लिस्ट सामने आनी है और इन खिलाड़ियों को लगता है कि शायद जैसे कुछ विधायकों की सीटें बदली गई हैं तो इनकी भी सीटें बदली जा सकती हैं। हालांकि पिछला चुनाव जो है, अगर संदीप सिंह को छोड़ दिया जाए तो योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट अपना चुनाव हार गए थे। बबीता फोगाट चरखी दादरी से लड़ी थी लेकिन वो चुनाव हार गई हैं। वहाँ से सुनील सांगवान को टिकट दिया जा चुका है, यानी वहाँ से अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती बीजेपी की टिकट पर। लेकिन आसपास की कुछ सीटें हैं जहाँ पर उनको उम्मीद है कि वो शायद वहाँ जा सकती हैं। इसी वजह से वो उन्होंने अब तक कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिया है। शायद वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और उम्मीद कर रही हैं कि बीजेपी उनको चरखी दादरी के आसपास की किसी सीट से चुनाव मैदान में उतारना चाह रही हो, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। योगेश्वर दत्त भी अब तक कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो बड़ौदा से चुनाव लड़ने चाह रहे थे, वहाँ से उनको टिकट नहीं मिला है। गोहाना से भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ऐसे में योगेश्वर दत्त अब क्या चुनाव लड़ पाएंगे, उनको क्या कहीं और भेजा जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि आसपास की जितनी सीटें हैं वहाँ से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो योगेश्वर दत्त के लिए भी लगता है कि अब रास्ते मुश्किल हैं, क्योंकि योगेश्वर दत्त 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार तो वो 2019 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद जो अगला बाई इलेक्शन हुआ था वहाँ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसको भी वो चुनाव को जिता नहीं पाए थे। तो 2 बार जो चुनाव हार चुके हैं वो ऐसे कई चेहरों को पार्टी ने बदला है। तो शायद हो सकता है कि योगेश्वर दत्त को भी टिकट मिलना अब काफ़ी मुश्किल हो। और योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट को अब टिकट नहीं मिल रहा, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अगर कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, सामने आ जाएंगे, अगर वो चुनाव लड़ने की जैसे संकेत हैं कि चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी उसको कैसे काउंटर करेगी? क्योंकि बीजेपी के ऊपर पहले भी जो पहलवान विरोधी होने के आरोप लगे थे, जब पहलवानों ने जंतर मंतर पे आंदोलन किया था। तो ऐसे में बीजेपी ये जरूर कह रही है कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, खिलाड़ी भी लड़ सकता है, कोई आम व्यक्ति भी लड़ सकता है, और जब चुनाव में उतरेंगे तब वो पहलवान नहीं बल्कि राजनेता बन जाएंगे और उनका उसी तरह से सामना किया जाएगा, मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनके सामने कोई ऐसा ठोस खिलाड़ी, सिर्फ महम से दीपक हुड्डा जो कि कबड्डी के भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं, उनको उतारा गया है, वो एक खिलाड़ी के तौर पे नाम है। लेकिन योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट आप सही कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि संदीप सिंह का मामला अलग था। संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच ने छेड़खानी के आरोप लगाए थे। वो मामला चंडीगढ़ की कोर्ट में चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है। तो ऐसे में संदीप सिंह को पहले भी हमें संकेत मिले थे कि शायद उनका टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि उस पूरे मामले ने बीजेपी को काफ़ी असहज कर दिया था। क्योंकि बीजेपी का हरियाणा में नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए एक जूनियर महिला कोच के द्वारा, तो उससे लग रहा था कि उनका टिकट कटेगा और ऐसा हुआ भी। और पेहोवा से वो चुनाव लड़ते हैं और पेहोवा से पार्टी ने किसी अन्य उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो अब संदीप सिंह का भी लगता है मुझे कि बीजेपी में तो उनको इस बार टिकट मिलने वाली है नहीं, और अभी तक वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। शायद उनको भी पहले से अंदेशा था कि उनके ऊपर जो महिला जूनियर कोच के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, शायद उसकी वजह से ही उनका टिकट कट सकता है। इसी वजह से वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनको भी किसी और सीट पर भेजा जाएगा ऐसी उम्मीद अब काफ़ी कम है। बिल्कुल, तो अब देखने वाला होगा कि बीजेपी जो तमाम नाराज़ लोग हैं उनको कैसे बनाती है। तमाम जानकारियों के लिए मोहित जी बहुत धन्यवाद आपका। फिर जुड़ेंगे हम जल्द जब कुछ और जानकारियाँ आती हैं और अगली लिस्ट आती है उसको लेकर। बाकी हरियाणा चुनाव पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, अभी हरियाणा में बीजेपी के अंदर तमाम नाराज़गी की बात आ रही है। पहली लिस्ट आने के बाद अब कांग्रेस की लिस्ट आती है, उसको लेकर क्या
रिएक्शन होता है लोगों का, साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी एक लंबी चौड़ी सूची है टिकट मांगने वालों की। तो एक को टिकट मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या वहाँ भी ऐसी स्थिति बनती है, ये देखने वाला होगा। हमारी नज़र लगातार हरियाणा को लेकर बनी हुई है, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।